आज हम मिलते हैं एक शख्सियत से जो कि रैंक 10 लाए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 का रिजल्ट अभी आया था। उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। ही स्कोर्ड रैंक 10 इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। तो राहुल, आपको बहुत बहुत बधाई हो एक शानदार रैंक के लिए। थैंक यू सर। आपके मार्क्स भी जीएस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है, 464 मार्क्स, आई थिंक इट इज सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, एंड 144 मार्क्स इन एसए, राइट। तो ये भी बहुत शानदार मार्क्स हैं जिसकी वजह से आपने एक अच्छा रैंक स्कोर किया। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो राहुल, हम थोड़ा बहुत आपके जर्नी के बारे में जानेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी, कैसे यहाँ पर तैयारी करी। इतनी कठिन परिस्थिति में यहाँ लोग तैयारी करते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली में और घर पे। तो कैसे आपने पढ़ाई करी, क्या क्या जर्नी रही, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया, कितना टाइम लगा, कैसे कैसे आपका प्रीलिम्स मेंस रहा, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नी मेरी ऐसी रही कि 2017 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा है और स्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन या लैक ऑफ गाइडेंस। 2017, 18, 19 तीनों बार मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ, ऑल्दो काफ़ी नैरो मार्जिन था, कभी 2 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स। फिर बिकॉज इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया 3 प्रीलिम्स फेल करने के बाद कि मैंने थोड़ा गिव अप कर दिया प्रिपरेशन एंड आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन। फिर 2022 में, मतलब इस साल, मैंने डिसाइड किया कि लेट अस गिव अ वेरी, मतलब दिल से एक अटेम्प्ट देते हैं, देखते हैं क्या होता है। उस एटीट्यूड से मैं आया एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट रैंक 10। तो जर्नी हैज़ बीन अप्रॉक्स 7 ईयर्स और बहुत सारा फेलियर्स है और सक्सेस लास्ट में हुई, तो आई कैन से ऑल वेल दैट एंड्स वेल करके। राइट। तो क्या क्या मोटिवेशन था, क्या पेशेंस आपने रखा? क्योंकि 3 बार प्रीलिम्स नहीं होने पे लोग हताश निराश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गिव अप भी कर देते हैं। और आपने गिव अप नहीं किया, आपने इतने लंबे समय मतलब आप जॉब में भी रहे होंगे, तो आपने कैसे अपना जॉब का भी टाइमिंग और यहाँ की मोटिवेशन और पेशेंस से कैसे आपने मैनेज किया है प्रिपरेशन? सर, प्रीलिम्स फेल करना बहुत पेनफुल होता है बिकॉज आप 1 साल पूरा उस साइकिल का आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो और 2 साल बाद एग्जाम देना रहता है। तो इसमें ये है कि प्रीलिम्स से सबसे पहले तो वी शुड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अगर प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली सीखना चाहिए कहाँ कमी रह रही है, बिकॉज प्रीलिम्स एट द एंड हर साल 10,000 15,000 सीरियस कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर तो रहे हैं, तो देर इज समथिंग विच वी आर लैकिंग। तो एक्सेप्टिंग दैट वी लैक समथिंग एंड देन वर्किंग टुवर्ड्स इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड इज एक इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए। जैसे मेंस, कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, देन वी डोंट नो कि मेंस के लिए क्या करना है, क्लूलेस हो जाता है इंसान। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहना चाहिए जहां आप मेंस का भी साथ में लेकर चलें, जिससे प्रीलिम्स के बाद आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, आप टेस्ट लिख सकें, इवेलुएट कर सकें, बिकॉज मेंस की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फेलियर हैंडल करने वाली बात है, फेलियर्स मतलब आपका जो ओरिजिनल मोटिवेशन रहा है तैयारी करने का कि मुझे क्यों इस एग्जाम में जाना है, व्हाई डू आई वांट टू एंटर सिविल सर्विस, दैट रीजन विल स्टे विथ यू। वो ही याद करके यू विल गेट बैक। अदरवाइज एक्सटर्नल मोटिवेशन इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, इंटरनल मोटिवेशन इज व्हाट कीप्स यू पुशिंग। राइट, सही बात है। आपने 2018 में भी इंडिया भाई आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था और 2022 में भी मुझे याद है आपका फ़ोन आया था मुझे, मॉर्निंग में आया था। आपने जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, आपने बोला था सर मुझे मेंटरशिप ज्वाइन करना है। मैंने पूछा आप ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, सारा मेरे से आप फंडे जो हैं मेंस आंसर राइटिंग के, मेंटरशिप सब ले चुके हैं। तभी आपने नहीं सर फिर से करना है, अभी फिर से आपको 2022 में आना है। तो क्या आपको लगा कि आपने एक बार किया, दोबारा फिर किया आपने मेरा ही प्रोग्राम, मतलब इंडिया भाई आईएएस मेंटरशिप इंस्टीट्यूट है, क्या उसमें आपको अच्छा लगा और क्यों ऐसे दोबारा आपने उसको लिया? सर, 2018 में मेरे प्रीलिम्स, मतलब ऐसा था कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेंस लिखूंगा मैं। तो चूंकि आपका नाम वैसा बहुत पॉपुलर, इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर टेस्ट सीरीज, मेन स्ट्रीम टेस्ट सीरीज नहीं है, बट चूंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स और टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे मुझे पता चला कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें पर्सनलाइज गाइडेंस भी रहती है, तो मैंने उस टाइम आपका टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करा था। और ऑल्दो मेरा मेंस नहीं, मतलब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, बट मैंने करीब 7 से 10 टेस्ट लिखे थे और जो भी फीडबैक था मैंने बचा के रखे थे। अब 2022 में जब मैं श्योर हो गया था स्कोर कैलकुलेट करने के बाद प्रीलिम्स के कि मेंस लिख रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ याद थी कि आपने हमेशा मेरे कॉपीज़ में पोटेंशियल कैंडिडेट करके लिखा था कि आपके आंसर्स अच्छे हैं, यू हैव द पोटेंशियल करके।
तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और चूंकि मैंने आपके बहुत सारे अप्रोच टू आंसर राइटिंग के सेशंस अटेंड करे थे 2018 में, तो मुझे लगा कि इट इज़ नाउ द टाइम टू एक्चुअली रीप द बेनिफिट्स, क्योंकि वो मुझे एक्चुअल मेंस में काम आएंगे। इसीलिए आई केम बैक टू दिस सीएमपी इन 2022। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था मुझे आपसे, क्या डिफरेंसेस दोनों में लगा और आपको क्या लगता है कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि सीएमपी को और अच्छा इम्प्रूवमेंट करें, जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, ताकि लोग इसको और इसको थोड़ा ऊपर और हायर लेवल पे ले जाएं और इसको वाइड स्प्रेड करें और मैक्सिमम लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। क्या चीज़ हम और कर दें जिससे सीएमपी और सीएमपी बेनिफिट लोग ले पाएँ? सबसे पहले मैं मतलब सीएमपी के एडवांटेजेस थोड़ा जी। बताना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत लिमिटेड लोग या लिमिटेड क्राउड है इसमें, तो देयर इज़ अ 1-to-1 गाइडेंस, चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, कभी भी, और आपकी गाइडेंस हमेशा अवेलेबल रहती है, तो वो एक अश्योरेंस बहुत अच्छा लगता है। अदर देन दैट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि थोड़े से मैं कहूँगा फुल टेस्ट अगर ज़्यादा हो पाए, मतलब Right. सेक्शनल टेस्ट तो है ही, हम्म, फुल टेस्ट से थोड़ा एक्चुअल एग्जाम का सिमुलेशन होता है। ओके। और दूसरा तो मुझे कुछ खास नहीं लगता। आई वुड से कि अगर जैसे बेस्ट कॉपी शेयर करने वाली चीज इज वेरी गुड, वो कंटिन्यू रखना है, बिकॉज वो चीज बहुत सारे अदर टेस्ट सीरीज में नहीं है। योर कॉपी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी मोस्ट ऑफ द टाइम। जी इस सर। बार हाँ तो मुझे श्योर लग रहा था कि 3-4 लोगों में से टॉप रैंकर आप लोग हैं। हाँ, तो उससे सर एक क्या रहता है, एक रहता है कि नहीं अच्छी कॉपी लिखनी है, अगर बेस्ट कॉपी बनना है तो इट कीप्स यू गोइंग। राइट, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है सर। राइट। और व्हाट अबाउट द रोल ऑफ वेबिनार? जो वेबिनार हाँ। मैं खुद लेता हूँ, उसमें हाँ। आप लोग को 1-to-1 की जगह ग्रुप को सब बता देता हूँ, जो इसमें आपको कुछ खास बातें याद रखनी है। सर वेबिनार तो मैं ऐसा कहूँगा कि वेबिनार के मैंने नोट्स बनाए थे, मतलब आपने जो पॉइंट्स कहे थे, किस तरह से आंसर अटेम्प्ट करना है, अप्रोच क्या रखनी है, केस स्टडी कैसे करना है, एथिक्स, ऐसे हर चीज़। तो वेबिनार इज लाइक मतलब पजल का फाइनल पार्ट होता है। आप आंसर राइटिंग करते हो, आप सब कुछ करते हो, बट एक होता है कि लास्ट में एक फिनिशिंग टच देना, सो दैट योर आंसर कॉपी आउटस्टैंड्स फ्रॉम अदर्स। तो वेबिनार में वो चीज़ें आप मतलब जब भी डिस्कस होती हैं, इट इज़ एन इंटरेक्टिव वेबिनार, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उस समय ही हम क्लियर कर लेते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ सीएमपी। ओके, ओके। अब राजेंद्र नगर में आपने तैयारी किया है, तो यहाँ बहुत सारी कोचिंग है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, कोचिंग बहुत सारी है, तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हैं और फोकस होने के लिए भी आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं अपने लेवल पे। तो क्या आपको, जो भी एस्पिरेंट्स लिख रहे हैं इस साल और जो लिखेंगे आने वाले समय में, तो क्या उनको एक बताना चाहते हैं 1-2 लाइन की, कैसे वो अपने फोकस को मेंटेन रखें, कैसे पढ़ाई करें, डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखें? सर सही कहा। ओआरएन में अगर आप मतलब आप मटेरियल ही इकट्ठा करते रह जाएंगे, इतनी शॉप्स हैं, इतनी गाइडेंस है, तो देर इज दिस रिसोर्स कर्स। ओआरएन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप यहाँ कोचिंग के लिए आए तो कोचिंग करिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी आ गए और क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे। और फायदा इस चीज़ का उठाइए कि गाइडेंस इज लाइक 5 मिनट दूरी पे है। आप घर से निकले, आप मेंटर के पास चले गए, या आपको कोई मटेरियल चाहिए तो तुरंत ले आए। तो इन चीज़ों, बिकॉज ये चीज़ें और लोगों के पास नहीं है, और आज के टाइम पे बिकॉज डिजिटल उसमें इतना हो गया कि मटेरियल्स की कमी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी चूजी, अदरवाइज आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ओआरएन में ही डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब ये आप जॉब में थे ऑलरेडी, किसी पीएसयू में काम करते हैं जी, जैसा कि जी, आपने जी, बताया, जी। तो कैसे वहाँ से टाइम आपने निकाली है? 6-7 घंटे पर डे लोग बोलते हैं कि जॉब के साथ नहीं तैयारी हो पाती है, आपने जॉब के साथ तैयारी करके निकाले, एक अच्छी रैंक निकाली है। तो क्या 6-7 घंटे आप मेंटेन कर लेते थे रोज का रोज, कंसिस्टेंसी में था जॉब के साथ? सर बिल्कुल कंसिस्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज एवरीवन हैज़ 24 आवर्स और राइट। हर किसी के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप गिवन टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। अगर आपके पास 4 घंटे ही हैं तो यू शुड गिव योर बेस्ट इन दीज 4 आवर्स। कभी-कभी ऐसा होता था कि पढ़ाई नहीं भी हो पाती थी, कभी-कभी ऐसा होता था कि 12 घंटे पढ़ लिए। तो वेरिएशन है, बट आई थिंक कंसिस्टेंटली ये देखना कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एवरेज अच्छी नंबर ऑफ पढ़ाई हो रही है, उससे सर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। एक लॉग बुक रखना कि कितने घंटे में पढ़ा, उस टाइप की चीजें सर। Right. So this was your 4th attempt finally, after 3 failed films, this is the finally successful attempt. So एक piece of advice and what is your own take कि आपने कैसे, how you maintain your the inspiration, है ना, जो भी motivation level, what you have told just now, but what about the students who are preparing since 4 पीटी नहीं हुआ, 5 पीटी नहीं हुआ, है ना, तो ऐसे लोग कैसे मेंटेन करें, कैसे फोकस अपना बनाए रखें कि वो निकाल पाए इस एग्जाम को? क्या चीज उनको आप टिप्स देना चाहते हैं? सर मैं आपकी ही टिप दोहराना चाहता हूँ। आपने एक वेबिनार में कहा था कि जो लगा रहता है उसका हो जाता है। तो मतलब ऐसा होता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट अटेम्प्ट में मेंस निकला और रैंक आ गई, तो ऐसे केस बहुत होते हैं। जस्ट दैट मतलब
फेलियर्स आएंगे, वी शुड लर्न, बट ऑलवेज हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि लगे रहें, बिकॉज लगे रहने से ही होता है सर, आई गेस। थैंक्स अ लॉट राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।